हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव ज़रूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ लेट नाइट थॉट रीडिंग। ठीक है, तो ये रीडिंग होने जा रही है आप लोगों के लिए, आपके पर्सन को लेके। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं हम जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हो उस व्यक्ति के दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेके क्या कुछ है, क्या थॉट्स हैं, क्या चाहते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, किन चीज़ों पे उनका फ़ोकस है, किन चीज़ों को वो अवॉइड कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है? ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, इस बात का ध्यान रखते हुए, और सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। मतलब सभी जेंडर के लिए, मतलब मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, किसी भी एज के व्यक्ति आपके हो सकते हैं। ऑलराइट, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। प्लीज़ मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति को इमेजिन करके रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ हमें बताएं उनकी जो एनर्जीज है, उनकी जो फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स को लेके क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेके राइट नाउ क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताइएगा। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव जस्टिस। पहला ही कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, वी हैव फूल, पेज ऑफ पेंटिकल एंड द स्ट्रेंथ। ओके, 9 ऑफ swords, 5 ऑफ wands, 5 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ swords, एस ऑफ पेंटिकल। बॉटम से आई है एनर्जी सन। ठीक है, आप लोगों के लिए व्यूअर्स यहाँ पे एक तो नंबर 8 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नंबर 8, 111 की एनर्जी आई है यहाँ पे, 5 की एनर्जी आई है, नंबर 9 और 19 की एनर्जी आई है। ये नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे जो राशि आई है मैं आपको वो भी बता देती हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोग मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पूछते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज ये जनरल कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग होती है। लियो राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये राशियाँ स्ट्रॉन्गेस्ट राशि के रूप में यहाँ पे नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। ठीक है, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि। तो राशि अगर हम देखें यहाँ पे सारी ही नजर आ रही हैं, कोई भी राशि मिसिंग नहीं है आज। 3 राशि काफी स्ट्रांग है, लियो, लिब्रा एंड पाइसेस। तो ये राशि व्यूअर्स में यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। आपके जो पर्सन है ना, इस वक्त व्यूअर्स मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, देखो कुछ चीज़ों को, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ों को डेफिनेटली आपका जो पर्सन है वो अवॉइड कर रहा है, और उसी के साथ में आपके लिए जो फीलिंग्स है उसको कॉरिलेट कर रहा है। ठीक है, अब आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, देखो इस रीडिंग को समझ लेना, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकली ये चीज़ें कनेक्ट करेंगी आपके माइंड को। मे बी दिल को कनेक्ट ना करें, लेकिन दिमाग को कनेक्ट ज़रूर करेंगे, और आपका पर्सन चाहता है कि आप अपने दिमाग को ही यहाँ पे कनेक्ट करो। ठीक है, वो आपको, आपके दिमाग को ट्रिगर करना चाहता है, मतलब आपके दिमाग को जैसे झंझोरना चाहता है, आपको दिमाग को जैसे हिलाना चाहता है आपका पर्सन। राइट ना, उसकी एनर्जीज ऐसी ही यहाँ पे नज़र आ रही है। व्हाट दे वांट टू से, उनकी फीलिंग्स क्या है। कहीं ना कहीं बस मैं यहाँ पे सबसे पहले देख रही हूँ, ये जो व्यक्ति है ये आपके लिए यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि भाई व्यक्ति जो है आपके साथ में ऐसा नहीं है कि वो आपके रिश्ते में वो आपको चीट करने के लिए ही आया था, या फिर आपको छोड़ देने के लिए ही आया था। ठीक है, या फिर वो आपसे रिश्ते चलाना ही नहीं चाहता था। नहीं, आपका पर्सन यहाँ पर आपको ये नहीं कहना चाहता कि उसकी इंटेंशन शुरू से ऐसी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति आपको ये कहना चाहता है कि उसकी जो इंटेंशन थी आपके प्यार में थी, वो आपके नज़दीक ही इसलिए आया क्योंकि उसको आपसे प्यार हुआ। ठीक है, उसको आप अच्छे लगे, उसको आपकी क्वालिटीज़, जो भी आपकी क्वालिटीज़ है वो अच्छी लगी, उनको आप अपने मैच मेकिंग के लगे, जैसे कहते हैं ना परफेक्ट मैच, आप उनको वैसे ही लगे। ठीक है, आप उनके लिए परफेक्ट मैच ही थे। आपके पर्सन ने आपको सिर्फ टाइम पास की एनर्जी के लिए सिलेक्ट नहीं किया था।
ठीक है? तो आपको चुनना कोई बेवकूफ़ी वाला कोई जिसे कहते हैं ना स्टेप नहीं था, ये बहुत सोच समझ के उठाया गया स्टेप था। आपके पर्सन आपको यही बोलना चाहते हैं, जैसे कि वो ये कह रहे थे कि हाँ, ये जो प्यार करना था, ये इस प्यार में आना था, ये उनकी भी चाहत थी। ऐसा नहीं है कि वो जस्ट फिसल गए, आपके प्यार में आ गए, आपके रिश्ते में आ गए। आप उनको बाय ब्यूटी आप उन्हें अच्छे लगे तो वो फिसल गए, उनका पैर फिसला और आपकी आपकी मतलब झोली में आके गिरे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आपके पर्सन ने बहुत अच्छे से जैसे जाँचा परखा सब कुछ किया है, फिर आपके पर्सन ने आपको सिलेक्ट किया है, ठीक है? तो आपकी तरफ ऐसा नहीं है, सिर्फ़ एक जैसे फिज़िकल अट्रैक्शन होता है वैसा अट्रैक्शन यहाँ पे मतलब उससे कहीं ज़्यादा है ये। देखो फिज़िकली एक कहीं न कहीं व्यक्ति कोई न कोई किसी को अट्रैक्ट करता है, ये तो चीज़ें होती हैं, जेन्युइन है ये चीज़, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन आपका पर्सन ये कह रहा है कि इसके अलावा भी तुम्हें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, दैट्स व्हाई आप उनकी लाइफ़ में आए, वो आपकी लाइफ़ में आए। लेकिन यहाँ पे जो आपका पर्सन है, वो राइट नाउ आपसे क्या कहना चाहता है, ठीक है? इसको समझ लो। मेरा गला थोड़ा अभी भी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आपको मेरी वॉइस थोड़ी-सी अटपटी सी लग रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कोशिश तो कर रही हूँ अपना गला सही करने की एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो चलो बैक टू द रीडिंग आते हैं। तो ये रीडिंग में आपका जो पर्सन है वो यहाँ पर आपको क्या बता रहा है? आपका पर्सन यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि आपके रिलेशनशिप से इस वक़्त अगर उन्होंने आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूरियाँ बना रहे हैं, आपसे ब्रेकअप कर चुके हैं, ठीक है? यानी कि आपसे दूर हो चुके हैं, आपको ये डिसीज़न आपका जो पर्सन है, वो सुना चुका है, राइट? यानी कहीं न कहीं ज़्यादातर केसेज़ में व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति ने कुछ ना कुछ तो आपके सामने एक्सक्यूज़ेज़ रखे हैं और उसके बाद में इस व्यक्ति ने आपसे डिस्टेंस सा बनाना यहाँ पे स्टार्ट किया है। लेकिन क्या डिस्टेंस बनाना कोई थर्ड पार्टी है? क्या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है? क्या कोई रोमांटिक पर्सन है जिसके साथ में आपके प्यार पर्सन अब उसके साथ में प्यार में आपका पर्सन कह रहा है यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है। देखो जो रीडिंग आ रही है मैं आपको वही बता रही हूँ, हो सकता है हर एक से रीडिंगें मैच ना करें। आपका पर्सन यहाँ पे क्या कह रहा है, आपसे दूरियाँ बनाना ज़रूरी इसलिए हो गया कि कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ में बहुत सारा ट्रबल आ गया। यानी इस कनेक्शन की वजह से या फिर इस कनेक्शन में होने की वजह से, ठीक है? आप जैसा भी समझ लो, कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ में बहुत सारा ट्रबल आ गया। ये इन्होंने लाइफ़ में वो चीज़ें देख ली, जो इनको कभी इन्होंने सोची भी नहीं थी, ठीक है? तो आपको अवॉइड करना, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना, ठीक है? ये कहीं न कहीं ज़रूरी हो गया, ठीक है? या तो आपके रिश्ते की ही ज़रूरत बन गई क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों में बहुत सारे लड़ाई-झगड़े होने लगे हों, ऐसी भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो, कहीं न कहीं कुछ लोगों में हो सकती है। पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर बाद में सब कुछ गड़बड़-गड़बड़ होने लगा। तो एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते की भी यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि इस प्यार को समझने के लिए दूर जाना भी ज़रूरी हो गया, ठीक है? ताकि आप दोनों एक-दूसरे को समझ सकें कि मतलब वो समझ सके रिक्वायरमेंट की जिस वजह से आप दोनों एक-दूसरे के नज़दीक आए थे। तो ये बात एक पॉइंट है जो कुछ लोगों से रेज़ोनेट कर सकती है। दूसरा पॉइंट जो बहुत ही यहाँ पे मुझे महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है वो ये बताता है कि आपके पर्सन की लाइफ़ में, ठीक है, ये आपके अलावा है, लेकिन जुड़ा हुआ आपसे है इसीलिए आपका पर्सन आपके सामने ये बातों को खोल रहा है, ठीक है? आपका पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया उसकी लाइफ़ में इतने कलेश हुए हैं, इतने कलेश हुए हैं आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके, ठीक है? यानी कि व्यक्ति हो सकता है कि या तो किसी के साथ में मैरिड है या किसी के साथ में पहले से ये कनेक्शन में था, ठीक है? मतलब कलेशों की जो वजह हो गई वो आपका रिश्ता हो गई, आप ऐसा समझ सकते हो। ओवरऑल जो पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, वो ये आ रहा है कि भैया व्यक्ति की लाइफ में इतने कलेश हुए हैं, इतने ज़्यादा उसकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, इतना व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हुआ है कि उसको जैसे कि ज़िंदगी जीना उसके लिए मुश्किल हो गया था, ठीक है? उसके लिए सिचुएशन को हैंडल करना, बैलेंस करना, दोनों रिश्तों को मेबी साथ में लेके चलना या फिर कहीं न कहीं मतलब जो भी उन्होंने डिसीजन मेकिंग ली, आपके पर्सन ने ये आपका पर्सन आपको कह रहा है कि यार ये डिसीजन मेकिंग मेरे लिए आसान नहीं था। यानी कि वो व्यक्ति वो ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहता था, वो आपको नहीं छोड़ना चाहता था या नहीं छोड़ना चाहती थी बट ये कहीं न कहीं रिक्वायरमेंट बन गई। एक ऐसी रिक्वायरमेंट, एक ऐसे गले की हड्डी जिसको व्यक्ति ना उगल सकता था, ना निकल सकता था, ठीक है? तो कहीं न कहीं उनको ये डिसीजन लेना पड़ा कि इनको खुद ही आपसे मूव ऑन करना पड़ा क्योंकि इनको ये दिख रहा था कि आप मूव ऑन नहीं करेंगे, ठीक है? आप इनका इंतज़ार करोगे। आप इस कनेक्शन में कहीं न कहीं उम्मीद लगा के बैठे हो या फिर आप इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टक हो। तो ये आपका पर्सन आपको ये भी कहना चाहता है कि व्यक्ति की लाइफ़ में इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना फजीता मच गया। तो बहुत ज़्यादा जैसे कि समाज में, बिरादरी में भी थू-थू हुई है इस व्यक्ति की, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है? यानी कि इनके इनके अपनों ने ही, ठीक है, इनके साथ में कुछ ऐसा कर दिया
जो कि नहीं करना चाहिए था। यानी वो थर्ड पार्टी भी कहीं न कहीं वही बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हावी हो गई। अगर इनकी लाइफ़ में को आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन को लेके रीडिंग देख रहे हैं ना, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति इनकी लाइफ़ में आ गया एज़ अ थर्ड पार्टी जिसने कहीं न कहीं इनको इतना मजबूर कर दिया कि व्यक्ति को आपसे डिस्टेंस बनाना ही पड़ा। ठीक है? तो बेसिकली इस कनेक्शन में ना जो फ्यूचर है ना, उसको लेके अगर हम देखें, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ही होती हुई आपके पर्सन को यहाँ पे नज़र आई। जब चीज़ें या तो आपके रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी या फिर आपके रिश्ते को लेके इनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी। ठीक है? तब इस व्यक्ति ने ये डिसीजन मेकिंग यहाँ पे की है और आपका पर्सन यहाँ पर अभी भी आपको यही कह रहा है कि तुम मेरे दिल में हो। अगर जैसे कि आप लोगों के में ये जो पॉइंट है थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी, अगर आप लोगों में ही लड़ाई-झगड़े बहुत हो रहे हैं, ठीक है? किसी भी इश्यू को लेके कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी इश्यू हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ है, ठीक है? या आप लोग एक-दूसरे को ही ईगो कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं। ये एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है कि आप अपने पर्सन से कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आपका पर्सन आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहा है। लेकिन कहीं न कहीं दोनों एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है? दोनों की एनर्जी इगोइस्टिक हो रही है, यहाँ पे मैं क्लियरली बोलूँगी। देखो यहाँ पर आपको जो आपका पर्सन जिस निगाह से आपको देख रहा है, मैं आपको वही दिखा रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं आप पे ब्लेम कर रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हूँ, तो मैं सामने वाले का भी रख सकती हूँ, ठीक है? मैं दोनों का रख रही हूँ यहाँ पे। सो ऐसी कोई वजह नहीं है। आपको लग रहा है यार आप उस कनेक्शन में सबसे ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हो। आप इस व्यक्ति का नेचर, बिहेवियर जो कि जैसे कहते हैं ना जिसको टॉलरेट नहीं कर सकता, आप उसको टॉलरेट कर रहे हो। स्टिल आप इस व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप रखना चाहते हो, तो आपका पर्सन भी यही कह रहा है कि यार वो भी आपके साथ में रिलेशनशिप रखना चाहता है। बट कहीं न कहीं आपका भी नेचर बिहेवियर इस समय उनके लिए टॉलरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो ये उन लोगों के लिए बात है जहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं और आपका जो पर्सन है वो डिस्टेंस इसलिए बना रहा है ताकि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस ही जैसे कहते हैं ना कभी-कभी दूरियाँ प्यार को बढ़ा देती हैं, तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि शायद आपसे दूरियाँ इस समय अगर वो क्रिएट करेंगे तो शायद आपके मन में उनके लिए प्यार जाग जाए और जब वो आपके पास में लौट के वापस आएँगे, तो शायद चीज़ें सब कुछ बेहतर हो जाए। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है? आप लोग समझ लेना। और दूसरा मैसेज तो आप समझ ही चुके हैं कि आपसे दूर जाना मजबूरी हो गया है, ठीक है? ताकि वो अपनी लाइफ में हो रही उथल-पुथल को, फ्रस्ट्रेशन को, लड़ाई-झगड़ों को और जो उनकी लाइफ में चल रहा है उसको वो ख़त्म कर सके, बंद कर सके। जैसे कह रहे हैं यहाँ पर कि रोज़-रोज़ का ये जो हो रहा है टॉर्चर उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है, वो और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो इस वजह से इस व्यक्ति ने यहाँ पे ये स्टेप उठाया है। तो आपका पर्सन आपको यही बोलना चाहता है कि ये जो डिसीजन मेकिंग है उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन वो स्टिल आपको अपने दिल में, दिमाग में बिठा के बैठे हैं। जैसे आपका पर्सन आपको यही कह रहा है कि बेशक वो आपसे दूर गए हैं, लेकिन उनके दिल में जो भी रहेगा, वो तुम ही रहोगे, तस्वीर तुम्हारी ही रहेगी, ठीक है? उनकी ज़िंदगी में तुम्हारी जो जो वैल्यू है, वो कोई और नहीं क्रिएट कर सकता, ठीक है? तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। तो आपका पर्सन आपको सबसे पहले जस्टिस के कार्ड के साथ में ये मैसेज आपको देना चाहता है कि जैसे कि वो जो उनका प्यार है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे लिए है और वो तुम्हारा ही रहेगा और वो आपको अपनी ज़िंदगी में एज़ ए लव पार्टनर की तरह ही यहाँ पे देखते हैं और देखना भी चाहते हैं, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए उनके और भी यहाँ पे कुछ मैसेजेस देखते हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस मेरे व्यूअर्स के लिए और इनके पार्टनर के क्या संदेश हैं? प्लीज़ वो हमें बताएँ। आई हैव मूव ऑन, यस आपके पर्सन ने इस समय मूव ऑन किया हुआ है, आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो देख लेना व्यूअर्स, देखो हर एक रीडिंग हर एक से मैच नहीं होती है। सम टाइम 100% होती है, सम टाइम 0% भी होती है। ये बात मैं आपको शुरू में भी बोलती हूँ और अभी भी बोल रही हूँ। कभी-कभी कोई रीडिंग किसी के लिए नहीं होती है और कभी-कभी कोई रीडिंग किसी के लिए एग्ज़ैक्टली होती है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। क्योंकि जब आपके सामने सिचुएशन जो चल रही होगी ना, तो वो आपको एकदम से ट्रिगर करेगी। हाँ यार, यही सिचुएशन मेरी है और यही मेरे साथ में उस समय हो रहा है। ठीक है? आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, यानी आपकी ब्यूटी को बहुत मिस करते हैं, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो, यानी उनके मन में अभी भी आपको लेके अट्रैक्शन है, ठीक है? आई एम स्केयर्ड, आपके पर्सन कहीं न कहीं डरे हुए हैं। यहाँ पे डरे हुए इसलिए भी व्यूअर्स कि कहीं न कहीं उनके मन में ये भी चल रहा है कि भई देखो, आप उनको जैसे वो है, इस समय आप उनको वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या फिर वैसे एक्सेप्ट नहीं करोगे या फिर कहीं न कहीं मतलब कुछ न कुछ तो ऐसा है जो कि आप उनके अंदर बदलना चाहते हो। लेकिन वो व्यक्ति जो है बदलना नहीं चाहता, ठीक है? तो इसी वजह से कहीं न कहीं आपके पर्सन को भी यहाँ पर आपकी तरफ से भी कोई ना कोई नाउम्मीदी सी फ़ील हो रही है, ठीक है? तो उनको एक प्रेशर सा फ़ील भी हो रहा है यहाँ पे। तो आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है अगर वो आपकी तरफ रिटर्न भी आते हैं तो आप उनके साथ में इस समय में भी जो उन्होंने मूव ऑन किया हुआ है ना,
तो मूव ऑन इसीलिए कंटिन्यू रख रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो इस समय लौट के वापस भी आ गए तो आपका मूड इतना खराब हो सकता है कि आप उसको व्यक्ति को एक्सेप्ट ही ना करो, ठीक है? तो ये आपके मूड को भी यहाँ पे जज कर रहे हैं। फैमिली प्रेशर है आपके पर्सन के ऊपर, बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर है, ठीक है, इनकी लाइफ में। तो इस वजह से भी उन्होंने मूव ऑन किया हुआ है आपके पर्सन ने। स्टिल आपके पर्सन के पास में आपकी पिक्चर्स हैं, हाँ, ठीक है? तो आप उनकी मेमोरी में हो, ठीक है? आप ऐसा नहीं है कि आपको वो भुला चुके हैं। आपके पर्सन यहाँ पे देखो, अब ये उन लोगों के लिए बात है जहाँ पर आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर आपका पर्सन यहाँ पे ये देख रहा है कि अगर देखो प्रैक्टिकल सोच है यहाँ पर। मैंने बोला था पहले ही सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि प्रैक्टिकल लेवल पे इस रीडिंग को देखना है कि अगर इस कनेक्शन में अभी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है? तो आप भी अपने लेवल पे सोचो कि अगर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अभी आपके साथ में हो रही है, इतनी लड़ाई झगड़े अभी आपके साथ में हो रहे हैं, तो अगर मैरिज हो जाती, तो अगर ये चीज़ें होती तो कैसा होता? तो ये भी चीज़ें यहाँ पे एक ट्रिगर कर रही हैं आपके पर्सन को भी और आपको भी कर रही होंगी कि यार अगर ये सिचुएशन अभी क्रिएटेड है और बाद में होती तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो यही है कि अगर अभी सिचुएशन सॉर्ट आउट हो सकती है तो इन फ्यूचर भी हो सकती है, यानी कि चीज़ें फिर हैंडल हो पाएँगी। अभी आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई वो कहीं न कहीं मैच्योर रहे हैं, मे बी जब आपके साथ में कनेक्शन में आई हो या फिर जब आपके साथ में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हो, तो इमैच्योरिटी इस कनेक्शन में नज़र आ रही है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको इस समय उनसे ज़्यादा प्यार की नहीं, उनसे जो एक्सपेक्टेशन है मे बी आपकी पैसों की है, या फिर आप पैसों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या फिर आप करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अब आपको इस व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है एज़ अ लव पार्टनर, नहीं, आपको इनसे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। मे बी आप इनके हस्बैंड या इनकी वाइफ हो, ठीक है? तो अब आप कह रहे हो कि यार मुझे प्यार-व्यार से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरा हक चाहिए, या फिर मुझे तो मेरे बच्चों के लिए चाहिए, या फिर मुझे तो मेरी लाइफ़ को सिक्योर करना है, ठीक है? या फिर मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं उनके मन में डर पैदा कर रही है कि क्या करें अब, ठीक है? तो ये सारी बातें हैं जो दे नज़र आ रही हैं यहाँ पे। आपके पर्सन यहाँ पर आपको ये भी कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर आपका नेचर बिहेवियर बदल रहा है, आप उनसे दूर हो रहे हो, ठीक है? तो ये भी उनको दिखा रहा है कि भाई वो भी आपको खो रहे हैं, तो आपको खोना कोई ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को बहुत मज़े आ रहे हैं, नहीं। आपका पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम्हें खो देना मतलब ये उनका भी लॉस है कि तुम जैसे इंसान को खो देना, ठीक है? क्योंकि पहले जो आप लोगों के कनेक्शन में चीज़ें ना, मतलब पहले वाला जो पार्ट है, जो अर्ली स्टेज है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही है और वही वजह है जो आज भी आप दोनों के दूसरे से कनेक्टेड रखती है। ऑफ़र के साथ में आपके पास में पर्सन आपके पास में आना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो इस वजह से कहीं न कहीं डर भी रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में चाहे जो भी था, चाहे जैसा भी रिश्ता था, लेकिन वो रियल था, रियल लव था। ठीक है? आपके पर्सन को आपकी फीलिंग के बारे में समझ में नहीं आ रहा, उनको अपनी फीलिंग समझ में नहीं आ रही है। उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में वो क्या करें, ठीक है? तो येस, आपके पर्सन व्यूअर्स इस समय कहीं न कहीं जो भी है उनको कुछ भी मतलब उनके लिए यही डिसीज़न इस समय मेंटेन रखना, मे बी आपसे डिस्टेंस बना के रखना उनको सही लग रहा है एज़ पर सिचुएशन। लेकिन हाँ, ये सिचुएशन अगर चेंज होती है तो उनका डिसीज़न भी डेफ़िनेटली चेंज होगा। आपके पर्सन यहाँ पर ये भी आपको हिंट दे रहे हैं, ठीक है? तो ये जो डिसीजन मेकिंग है आपसे मूव ऑन करने की, ये सिर्फ मूव ऑन करने की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिटर्न बैक आपका पर्सन ले नहीं सकता या यू टर्न ले नहीं सकता। डेफिनेटली ये सिचुएशन बेस्ड एनर्जी है, यानी कहीं न कहीं हालातों ने इनको मजबूर किया है। ये व्यक्ति आपसे किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से आपसे मतलब दूर नहीं हो गया है। आपका पर्सन यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर यू टर्न का वे ओपन है या ओपन होता है, तो डेफिनेटली दे विल टेक यू टर्न एंड आपके पास में आपका पर्सन जो है वापस आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये यू टर्न का जो डोर है ना वो ओपन रखना, बस बेसिकली जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ओपन रखना। अगर आपने अपनी तरफ से अगर वो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कर दी, ख़त्म कर दी, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, या फिर कहीं न कहीं जो हालात हैं अगर वो टस से मस ना हुए, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो मुश्किलों से आपका पर्सन इस समय कहीं न कहीं जूझ रहा है और मुश्किलों को अवॉइड करने के लिए ये जो व्यक्ति है आपसे अभी आगे जा रहे हैं, लेकिन यू टर्न ले सकते हैं, ठीक है? ये आपके पर्सन के लिए एनर्जी आई है, आपके लिए एनर्जी आई है आपके पर्सन की। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, इससे आपको ज़रा-सी भी क्लैरिटी मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पर्सन के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर लेना। मेरी साँस गई है फुल, अब मैं रीडिंग को यहाँ पे करती हूँ एंड, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखना, खुद को ही रखना, पॉजिटिव रखना। सो बाय बाय, टेक केयर।